नसीम भाई, पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होता, ऐसा कहा मैंने नहीं कहा, ऐसा इंज़मामुल हक अब कह रहे हैं। ये बात उन्होंने क्यों कही कि कोई सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होता? तो इसका मकसद है कि वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, वो भी फिर मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते थे। ये तो अपने बारे में कह रहे हैं, वो बाकियों के बारे में तो कह रहे हैं। एट द सेम टाइम वो दूसरी मरतबा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने, अपने बारे में कह रहे हैं कि आप इंजी भाई मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते। मकसद है वो ज़रा जज्बात में देखें। इंज़माम इस मुल्क का एक बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो मुफादात के टकराव के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनी है, वो इंक्वायरी कमेटी जो काम करती हुई दिखाई दे रही है, आप उसको काम मुकम्मल कर लेने दें। आप इतना बड़ा नाम है, आप कह रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जी जो साया कारपोरेशन है आईसीसी से मंजूर शुदा जो है वो है और टैक्स पेयर है, प्रॉपर तौर पे वो खिलाड़ियों को मैनेज करती है। जबकि याजू इंटरनेशनल लिमिटेड की जहाँ तक बात है, उसकी तो अभी तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है। तो वो ट्रांजैक्शन की शायद तैयारी हो रही होती है, अगर नहीं हुई है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, तो 2000 में ही कंपनी बनी थी, क्या ट्रांजैक्शन। और फिर जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो मेरा ज़ाती राय यह है कि आप थोड़ा सा खामोश रह के देखें तो सही ना। जब आप मुझे पता है शेरी भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा नसीम भाई, आप बैठ के इंक्वायरी कुछ भी कर लो। नसीम भाई, अब ये बातें हमारे सामने आ रही हैं, चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होता, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल जाती तो क्या हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते? क्या ये चीज़ें हमारे सामने आती? क्या चीफ सेलेक्टर साहब ये बात कहते कि कोई सिलेक्शन मेरिट पे नहीं हो रहा? तब तो कहते जी हो रहा है। ना तो याजू इंटरनेशनल का मामला निकलता। मैंने आपको क्या कहा था इससे पहले, हर वर्ल्ड कप के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी, उसको इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। मैं 2015, 2019, 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि मैंने नहीं देखी वो इंक्वायरी रिपोर्ट। इस इंक्वायरी की रिपोर्ट मैंने आपको कहा था कि अगर बाकी नहीं आई हैं तो ये ज़रूर आनी चाहिए। इस वजह से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़े पैमाने पे इसलिए दिखाई दे रहा है। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जब 9 लड़कों को मैनेज करेगी, 10 लड़कों को मैनेज करेगी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को भी मैनेज करेगी, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 या बहुत हो गया तो 3 खिलाड़ी। देखिए, आप मैनेजर्स अगर जब मुख्तलिफ होते हैं खिलाड़ियों के साथ, आप उनकी एक फ्रिक्वेंसी बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है आपस में। फिर वो एक ज़ाहिर पैसा उधर भी आ रहा है, पैसा इधर भी आ रहा है, वो अगर आप खिलाड़ियों को भी पैसा ला के दे रहे हैं तो खुद भी कमा रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है।